कि गन्ना बंधाई के बाद किसान भाई किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या किन उर्वरक खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे अच्छी पैदावारी की तरफ गन्ना बढ़ सके। राम राम जी। राम राम। पूछा है, जैसा आप जानते हैं भली भांति, पौधे के न्यूट्रिएंट्स के लिए अकेले जो किसान का जो फोकस है केवल यूरिया खाद पर रहता है जी। जैसा आप जानते भी हैं कि भाई पौधे के मैग्नीशियम सल्फर का उसमें पोटेशियम भी होता है और उसको लगाने से गन्ने के अंदर बढ़वार, उसका मोटापन और वजन जी। दूसरा एक इंडियन। राम राम भाई। आज जो है डिस्ट्रिक्ट जो है बदायूं के अंदर है और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस टाइम किसान भाई गन्ने की बंधाई कर रहे हैं और ज़्यादातर जो किसान भाई हैं आज तक उन्हें एक ही चीज़ पता है कि कैल्शियम नाइट्रेट बंधाई के बाद डाला जावे है। तो क्या इनके इसका भी कोई पूरक खाद है या इससे भी कोई अच्छे खाद होमे हैं जिनका प्रयोग किसान भाई करके गन्ने की जो ईल्ड है, गन्ने की जो पैदावारी है उसे बढ़ा सके है। सामने हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर DS सिरोही, एक बार उनसे परिचय करवाएंगे, फिर उसके बाद जो है जानकारी लेंगे कि गन्ना बंधाई के बाद किसान भाई किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या किन उर्वरक खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे अच्छी पैदावारी की तरफ गन्ना बढ़ सके। राम राम जी। राम राम जी। अपना एक परिचय करवाओ जी। मेरा नाम डॉक्टर DS सिरोही और हम यहाँ जनपद बदायूं में नंगला झील गांव में कर रहे हैं जी। जो आप इसमें स्थिति आप देख रहे हैं 0118 वैरायटी खड़ी हुई जी है। जी। जैसे जी गन्ने की बंधाई चले है इस दिन में जो है गन्ने ज़्यादातर किसान गन्ने की बंधाई करें तो उन्हें एक ही चीज़ पता है या कुछ क्षेत्र में वो भी नहीं पता, कैल्शियम नाइट्रेट ही डाले हैं ज़्यादातर। क्या उसके पूरक खाद भी हैं कोई और? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जैसा आप जानते हैं भली भांति, पौधे के न्यूट्रिएंट्स के लिए अकेले जो किसान का जो फोकस है केवल यूरिया खाद पर रहता है जी। जैसा आप जानते भी हैं कि भाई पौधे के लिए करीब 16-17 तत्वों की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। जिसमें 3 तत्व पौधा, चाहे हमारी गन्ने की फसल है या अन्य हमारी फसल है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसे हवा पानी के नाम से हम लोग बोलते हैं, वो 95% हिस्सा जो है पौधा अपने आप ही हवा पानी से ले लेता, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को। जी। 3 एलिमेंट जो हमारे ऐसे हैं जो मेजर एलिमेंट जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जी। इसमें आपके यूरिया हो गया, DAP हो गया, पोटास खाद हो गई, ये भी 3% की आवश्यकता होती है। 1% आवश्यकता होती है पौधे को, जो हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, 3 खाद होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। जी। इसके अलावा जो हमारे और 1% की हमें आवश्यकता होती है, जो हम अति सूक्ष्म पोषक या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और आपका फेरस, क्लोरीन, निकेल, ये सब 1% के उसमें होते हैं। तो कम्बिनेशन 100% का बनता है। जनरली देखा गया है किसान भाई ज़्यादातर यूरिया का इस्तेमाल करते रहते हैं और बरसात आ जाती है फसल के बाद, फिर भी बरसात के बाद वो लोग जो है यूरिया को ही जानते हैं जी। तो किसानों को अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी तरफ से फैलाया जा रहा है कि अकेले यूरिया के अलावा और तत्वों की भी पौधे को आवश्यकता है। जैसा आपने भी सवाल पूछा कि कैल्शियम नाइट्रेट तो लगाते हैं किसान, उसके अलावा एक तो पोटेशियम सोनाइट खाद आता है जिससे 20 से 25 किलोग्राम कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का उसमें पोटेशियम भी होता है और उसको लगाने से गन्ने के अंदर बढ़वार, उसका मोटापन और वजन। जी। दूसरा एक इंडियन पोटास लिमिटेड ने एक प्रोडक्ट निकाला, उसका जो है पोलेहाइड। जी। उसको भी आप अगर 25 किलो मात्रा 1 एकड़ में आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कॉस्ट उसकी कम है। 900 रुपये का आपका 25 किलो का बैग आता है। तो उससे गन्ने की मोटाई और वजन बढ़ेगा। और यूरिया डालने से किसान परहेज करे, उन खादों का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन में अच्छी वृद्धि होगी। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल है, ज़्यादातर जो है वीडियो हमने शूट करी है उसमें एक बात कही गई है कि जैसे अधिकतर जो प्लांटिंग हो गया है गन्ने की, उसमें जुलाई के बाद गन्ने यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करना या जो दौरान के बाद यूरिया का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, इस बारे में जानकारी दो। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आपने देखा होगा जनरली आपने ब्यांत कम देखा होगा जो लेट प्लांटिंग होती है, उसके लिए इस जनपद में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि इसको बोलते हैं हम FIRB मेथड जी, कि हम जो है अप्रैल की बुआई और मई की बुआई को अवॉइड कर दें। ये लोग यहाँ पे हमने एक एडॉप्शन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है। ये अक्टूबर नवंबर में गेहूं की बिजाई कर लेते हैं जी, और फरो छोड़ देते हैं गन्ने के लिए। उसी खेत के अंदर जो है ये फरवरी में गन्ने के सेट डाल जाते हैं। तो जब आपका मार्च के महीने में, सॉरी अप्रैल के महीने में
10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपकी व्हीट की हार्वेस्टिंग होगी। उस पीरियड में गन्ना इतना बड़ा बड़ा हो जाता है जी। और उसकी फिर वो जुताई कर देते हैं जी। तो इसमें इल्ड पे जो है काफी कम से कम 25 से 30% इल्ड का प्रभाव पड़ जाता है और किसान आसानी से उस काम को कर देता है। जी। दूसरा जो आपने लेट प्लांटिंग की बात करी है, लेट प्लांटिंग में बैलेंस डोज ऑफ फर्टिलाइजर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जी। और कल्चरल जो ऑपरेशन है उसमें जुताई गुड़ाई का जो है, अगर अगेती मानसून आ जाता है कई बार उसमें कल्चरल ऑपरेशन नहीं हो पाती, जी। फिर वो जो है मदर सूट खड़ी रह जाती है, उसमें टिल्लिंग नहीं हो पाती। जी। तो हर चीज का समय है। जैसे गन्ने के जमाव में आप बात करेंगे, स्प्रिंग प्लांटिंग की हम बात करें, मानसूनी अगर हम प्लांटिंग कर रहे हैं तो इसमें तो 8-10 दिन में ही जर्मिनेशन होकर बाहर आ जाता है। जी। अब अक्टूबर की बात करें हम या हम स्प्रिंग प्लांटिंग की बात करें तो अमूमन जो है एक 25 से 30 दिन जमाव में आ जाता है। जी। 30 दिन से लेकर के 60 दिन की जो स्टेट होती है, 60-65 दिन 70 दिन तक की, वो टिल्लिंग की होती है। तो लेट प्लांटिंग को बचने के लिए हमें दूसरी पैटर्न का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम लेट प्लांटिंग को बचा सकें। और साथ ही साथ उसमें उत्पादन लेने के लिए उन पर संतुलित खादों का प्रयोग करें, ज्यादा अकेले यूरिया का इस्तेमाल ना करें। अभी आने वाले समय में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग, गन्ना विभाग के लेवल पे और भारतीय संस्थानों की जो रिकमेंडेशन है, सोलबल फर्टिलाइजर NPK 1919, 05234, 0050, अगर यूरिया का आप इस्तेमाल करना किसान उसके मन में नहीं बैठ पा रहा है तो वो अपने यूरिया की कॉस्ट बचाए। 2% का घोल, अगर 100 किलो पानी में आपने 2 किलो यूरिया घोल लिया और उसका आप स्प्रे कर देंगे तो उसकी कॉस्ट कंट्रोल कम होगी, उसका उत्पादन पर ज़्यादा बढ़िया प्रभाव पड़ेगा और जमीन के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। राम राम भैया। राम राम भैया। अपना परिचय करवाओ जी। जी, मेरा नाम अचल सिंह, मेरा गांव नगला झील है, जिला बदायूं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कैल्शियम नाइट्रेट के अलावा भी 2 खाद और बताए जी। तो क्या वैसे आप गन्ने में जो कैल्शियम नाइट्रेट ही प्रयोग करो या कुछ और ही प्रयोग करो गन्ना बंधाई के बाद? अभी तक तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस यूरिया बरसात के सीजन में बंधाई के बाद डालते थे जी। लेकिन इस बार फैक्ट्री ने भी सजेस्ट किया है और डॉक्टर साहब ने भी बताया है तो हम वो IPL का आ रहा है उसी को डालेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। वैसे जैसे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर साहब, तो जानकारी सही लगी हो? हाँ बिल्कुल सही है। और मिल की तरफ से जैसे आप फसल देख रहे हैं जी, अब से करीब 45 दिन पहले हमने फंगिसाइड और 05234 और यूरिया जी और इंसेक्टिसाइड इसकी हमने फैक्ट्री तरफ से हमारे लिए सुविधा कराई गई थी। टैंकर मंगाया था फैक्ट्री ने, उसकी हमने स्प्रे कराई थी। तो अभी हमने लगभग 40-45 दिन से गन्ने में कोई भी फर्टिलाइजर कुछ भी हमने नहीं लगाया है और आप गन्ने की स्थिति देख सकते हैं, कलर बहुत शानदार निकल रही है गन्ने का। तो ये सहयोग फैक्ट्री का भी हमें भरपूर मिल रहा है। ठीक है जी। जिससे कि हम अच्छा गन्ना पैदा कर रहे हैं। ठीक है जी। तो भैया आज की जो वीडियो है ये डिस्ट्रिक्ट जो है बदायूं के अंदर ही, और इसमें जो है जानकारी दी गई कि किसान भाई गन्ना बंधाई के बाद में किन खाद उर्वरक का प्रयोग करें जिससे गन्ना जो है बम्पर पैदावार की तरफ बढ़े। राम राम जी। ठीक है जी।